दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संविधान, और संविधान में आज हम आप प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1946 में हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1946 में हुआ था। संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? तो प्रारूप समिति ही। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे? ये हमारे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन से थे 7, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो BR अंबेडकर जी थे। कौन थे? BR अंबेडकर जी थे। और दूसरे कौन थे? BR अंबेडकर ये अध्यक्ष भी थे। दूसरे कौन थे? अल्लाद कृष्णा अय्यर थे। कौन थे? अल्लाद कृष्णा अय्यर। तीसरे कौन थे? तो यन गोपाल स्वामी एंगर। चौथे कौन थे? तो KM मुंशी। पांचवे कौन थे? तो पांचवे थे BL मित्र। छठे कौन थे? मोहम्मद सैयद सादुल्ला। और सातवें कौन थे? DP खेतान। दोस्तों प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर जी के साथ और कौन कौन सदस्य थे? तो अल्लाद कृष्णा अय्यर, N गोपाल स्वामी एंगर, KM मुंशी, BL मित्र और मोहम्मद सैयद सादुल्ला। दोस्तों BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया था। BL मित्र ने रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो इनके स्थान पर कौन आए थे? N माधव राव आए थे। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद कौन आए? DP खेतान की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद कौन आए? तो मृत्यु के बाद आए कृष्णा मुचारी। कौन आए? कृष्णा मुचारी कहीं कहीं दे देता है T कृष्णा मुचारी। दोस्तों अगर ये नहीं याद हो रहा है तो एक ट्रिक देख लीजिए कैसे। जैसे भीमराव अंबेडकर, अल्लाद कृष्णा अय्यर, इनको हम B लिख सकते हैं। अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर को A लिख सकते हैं, N को लिखते हैं N। बैन पढ़ लीजिए। बैन से क्या होगा? भीमराव अंबेडकर, अल्लाद कृष्णा अय्यर, N गोपाल स्वामी, बैन। और उसके बाद बैन कर दो किसे? मुंशी, मित्र, सैयद और खेतान को
बैन कर दो किसे? मुंशी, मित्र, सैयद और खेतान। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक लिख लीजिए, बैन कर दो, बैन मुंशी मित्र सैयद और खेतान को। मुंशी, मित्र, सैयद और खेतान को प्रारूप समिति जब बन करके तैयार हुई तो भीमराव अंबेडकर और उनके सदस्यों ने संविधान सभा के अन्य सदस्यों से कहा कि अगर कहीं पर भी किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो इसके लिए कम से कम लगभग 7500, 7400 कुछ थी, बट लगभग 7500 आपत्तियां आई, जिनमें लगभग 2500 पर संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद 3 वाचन हुए। अंतिम वाचन पूछा जाता है। अंतिम वाचन कब हुआ? तो अंतिम वाचन हुआ 26 नवंबर 1949 को। अंतिम वाचन कब हुआ? वाचन कितने हुए? वाचन 3 हुए। अंतिम कब हुआ? अंतिम वाला हुआ 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया। और यह इसी दिन कह देता है संविधान बन करके तैयार हुआ। संविधान बन करके तैयार हुआ किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत गणतंत्र हुआ। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। कितने भाग? 22 भाग थे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? अनुसूची की संख्या 8 थी। भाग कितने थे? तो भाग 22 थे। और अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद 395 थे। अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। दोस्तों अब पढ़ते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 2 सितंबर 1946 को हुआ। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? बेबल। और बेबल ही भारत के वायसराय थे। बेबल ही भारत के वायसराय थे। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष नेहरू जी, इन्हें विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग भी सौंपा गया। रक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। बलदेव सिंह थे। उद्योग मंत्री कौन थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई।
अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। उद्योग मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली, जो बाद में चल के पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी थे। ये मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? मुस्लिम लीग से। गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग किसके पास था? सूचना प्रसारण विभाग किसके पास था? तो वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। किसके पास? वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया। किसे? सी राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया। सी एस भाभा क्या थे? सी एस भाभा क्या थे? तो कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री। कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन से थे? कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री तो सी एस भाभा जी थे। सी एस भाभा जी थे। कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? कृषि एवं खाद्य आपूर्ति विभाग तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रेलवे एवं परिवहन कौन थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री अनुराग आसिफ अली थे। रेलवे प्लस परिवहन मंत्री कौन थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री तो अरुणा आसिफ अली थे। अरुणा आसिफ अली थे। रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? अरुणा आसिफ अली थे। श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री तो बाबू जगजीवन राम थे। आई चुंडीगढ़ कौन से मंत्री थे? आई तो वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो आई चुंद्रीगढ़ कौन से मंत्री थे? वाणिज्य। अब्दुल रब निस्तार कौन से मंत्री थे? तो संचार मंत्री कौन थे? संचार मंत्री तो अब्दुल रब निस्तार कौन से मंत्री? संचार मंत्री। अब्दुल रब निस्तार कौन से मंत्री? संचार मंत्री। विधि मंत्री कौन थे या कानून मंत्री दे देगा? कानून मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल ये मुस्लिम लीग से थे। ये भी मुस्लिम लीग से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री गजानफर अली थे। कौन थे? गजानफर अली थे। दोस्तों, अंतरिम सरकार में 14 भारतीय तथा 1 वायसराय को कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या 15 थी, जिनमें से 5 मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।